हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मेरा ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे और आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जो चैप्टर 2 का था। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में मैं आप लोगों को बताऊंगी सिंगुलर एंड प्लूरल्स। सिंगुलर एंड प्लूरल, या जिसको बोलते हैं हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन का मतलब आप जानते होंगे। जैसे हम एक कॉपी के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कॉपी, लेकिन जब हम उसको हिंदी में बहुवचन के लिए यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कॉपियां। तो जब हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं तो हम उसको कैसे बोलते हैं? कॉपीज। तो वही मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको जरूरी है एक वचन और बहुवचन या सिंगुलर एंड प्लूरल सीखने के लिए। वो है वॉवेल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन आप लोगों को पता होगा कि ये जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश का A to Z, उसको डिवाइड किया गया है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स में। तो सिंगुलर एंड प्लूरल समझने के लिए आपको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से लेटर वॉवेल में आते हैं और कौन कौन से लेटर कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। तो मैं ये आपको बता देती हूँ। जो वॉवेल के लेटर्स हैं वो 5 हैं, और जो 26 में से 5 वॉवेल्स है तो जो 21 बचता है वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये भी मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। जैसे A, E, I, O और U, ये जो है आपके 5 वॉवेल्स हैं, और जो बचे हुए लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे B, C, D, E हो गया, F, G, H, I हो गया, J, K, L, M, N, O हो चुका है, P, Q, R, S, T, U हो चुका है, V, W, X, Y और Z। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। वैसे आप सबको पता होगा, बट फिर भी रिवीजन के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये समझने के लिए आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट्स पता होना जरूरी है। तो ये 5 जो है वो वॉवेल्स हैं और ये जो 21 है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ आगे का। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को एक वचन और बहुवचन या सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उसको समझाने के लिए जो इसकी जो कैटेगरी है उसको 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। वो है ग्रुप 1, ग्रुप 1 में हम वो वर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको एक वचन से बहुवचन में या सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे, जो सबसे इजी है। इजी मतलब आप लोग जनरली सुने होंगे। जैसे मैं बोलती हूँ एक पेड़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री। तो अगर हमको बहुत सारे पेड़ों के बारे में बात करना है तो हम उसको सिंपली बोल देते हैं ट्रीज। मतलब हम ट्री में एक एस जोड़ देते हैं और वो एक वचन से बहुवचन में चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। ग्रुप 1 में हम उन वर्ड्स को लेके डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ एस लगा के हम एक वचन से बहुवचन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ट्री, बैट, और भी कुछ वर्ड्स हैं। काउ, चेयर, बनाना, एग, सोफा, स्टार। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी एक वचन में है।
एकवचन मतलब सिंगुलर में है, सिंगुलर नंबर में। अब मैं इसको बहुवचन में चेंज करूंगी, प्लूरल में। तो प्लूरल में चेंज करने के लिए इन वर्ड्स को कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ एक एस आपको जोड़ना है। जैसे ट्री प्लस एस, तो ये क्या हो गया, ट्रीज। तो अभी ये क्या था, एक पेड़ था, अब ये बहुत सारे पेड़ के लिए हम ट्रीज यूज करेंगे। जैसे बैट, बैट आप लोग जो बैट बॉल खेलने वाला जो बैट होता है वो बैट, बैट प्लस एस, ये क्या हो गया, बैट्स। ये ग्रुप 1 है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ एस लगाने वाला मैं वर्ड बता रही हूँ, इसलिए आपको इसको समझना नहीं है ज्यादा, सिर्फ इसको देखना है कि क्या ऐड करने से ये क्या हो जाएगा। तीसरा है काउ, एस जोड़ दिए, काउज हो गया। काउ मतलब गाय होता है, आपको पता ही होगा। चेयर, चेयर यानी कुर्सी। तो अगर चेयर को हमको प्लूरल में चेंज करना है तो हम सिर्फ एस ऐड कर देंगे और ये कुर्सियां हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा चेयर्स। फिर आते हैं बनाना, बनाना मतलब होता है केला। तो बनाना में जब हम एस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बनानास। बनानास का मतलब केले, या एक केला से वो केलों में चेंज हो गया। उसके बाद एग, एग यानी होता है अंडा। तो एग प्लस एस इक्वल्स टू एक्स। फिर आते हैं सोफा, सोफा में सोफा प्लस एस ऐड कर देंगे तो हम हो जाए, इसका मतलब हो जाएगा बहुत से सोफे। अभी तक हम सिर्फ एक सोफा की बात कर रहे थे। सोफास। स्टार मतलब आपको पता है तारे होते हैं, तो स्टार प्लस एस, ये हो गया स्टार्स। तो ऐसे करके कुछ ये इजी वर्ड्स हैं जिसमें हम सिर्फ एस लगा के इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ग्रुप 1 में रखा है, जो कि सबसे इजी है, इसमें सिर्फ एस ऐड करना है आपको। आइए हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो है ग्रुप 2। इसमें थोड़ी सी आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। इसमें हम उन वर्ड्स के बहुवचन को डिस्कस करेंगे जिसके लास्ट में लास्ट लेटर, इसको लिख लीजिएगा जरूर आप लोग याद करने के लिए। लास्ट लेटर अगर किसी वर्ड का एस, सी एच, जेड या फिर एक्स है, या डबल एस भी हो सकता है, तो इन सब लेटर्स, इन सब वर्ड्स के साथ आखिरी में जुड़ता है ई एस। एस पढ़ते हैं इसको, एस पढ़ने में इसको एस पढ़ते हैं, मैं बताऊंगी एग्जांपल के साथ। तो अगर ऐसे आपके लेटर्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट लेटर अगर एस, सी एच, जेड, एक्स, डबल एस है, तो उसके साथ आखिरी में प्लस क्या होता है, बहुवचन बनाने के लिए ई एस। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे हम एक एग्जांपल एस का ले लेते हैं, जैसे एस, बी यू एस। तो इससे पहले ग्रुप 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नॉर्मल जैसे बुक है तो बुक में आप सिर्फ एस जोड़ दोगे तो वो बुक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी एस है तो एस में आप डबल एस जोड़ोगे तो वो नहीं होगा, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा प्लस ई एस। तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप, बसेस। तो अभी तक ये सिर्फ एक बस था, अब ये बहुत सारे बसेस हो गए, तो इसको पढ़ने में आपको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, बसेस। जनरली जो ई एस होता है उसको एस ऐसा पढ़ा जाता है। दूसरा, ये तो आपका एस का एग्जांपल हो गया। अब मैं सी एच का एक एग्जांपल बताती हूँ, WATCH। ये क्या होता है, वॉच। वॉच मतलब होता है घड़ी। तो अगर प्लस ऐसे वर्ड्स जिसमें आखिरी में सी एच है, मैंने आपको बताया आपको इसमें ई एस जोड़ना होता है, तो ये हो जाता है वॉचेस, मतलब आपकी हो गई घड़ियां। अभी आप एक घड़ी की बात कर रहे थे, ये हो गया घड़ियां। ऐसे ही ई एस वाले और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि टॉर्च, TORCH, टॉर्च। तो इसमें अगर आप ई एस जोड़ दोगे, क्योंकि आखिरी में सी एच है इसलिए इसमें ई एस जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा टॉर्चेस। ये अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं जैसे जेड से पे खत्म होने वाले, या पहले एक्स देख लेते हैं। एक्स जैसे कि मैं बोलती हूँ BOX, बॉक्स। बॉक्स मतलब हम लोग बोलते हैं कोई डिब्बा या कोई कंटेनर। तो अगर हमको बॉक्स का प्लूरल नंबर चाहिए या बहुवचन चाहिए तो हम इसमें भी ई एस लगाते हैं।
तो ये हो जाता है बॉक्सेस। अभी सिर्फ एक ही कंटेनर था, अब ये बहुत से कंटेनर्स हो गए। फिफ्थ, अगर आपके किसी लेटर में डबल एस है, सॉरी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ग्लास, ग्लास में अगर आपको इसका प्लूरल नंबर बनाना है तो अब ये एक ग्लास की बात हो रही है। अगर आपको बहुत से ग्लास के बारे में बात करना है तो आपको इसमें ES लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा ग्लासेस। एक ऐसा वर्ड भी देख लेते हैं जिसके लास्ट में Z है, जैसे कि हम लिखते हैं टोपैज। टोपैज एक तरह का स्टोन होता है, नग, जो नीले कलर का होता है। अगर हमको टोपैज का सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो हम इसको लिखेंगे TOPA, Z के बाद हम इसमें लगा देंगे ES। जैसे मैं आपको बताया कि लास्ट लेटर अगर Z है या ये सब है तो आखिरी में प्लूरल चेंज करने के लिए ES लगा सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा ग्रुप 2। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो आप लास्ट में ES लगा सकते हो। आगे हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप 3 की तरफ। ग्रुप 3 में हम ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके लास्ट लेटर में Y है, यानी कि जिसका लास्ट लेटर Y है। तो जैसे हम लिखते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए बता रही हूं, कॉपी और की, ये दोनों में लास्ट लेटर में Y है, इसमें भी Y है। लेकिन जब हम कॉपी को चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं COPIES, कॉपीज, और की को हम लिख देते हैं KEYS, सॉरी KEYS। तो ये दोनों में आपको डिफिकल्टी होगी समझने में कि किसमें IES लिखते हैं, किसमें S लिखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी वर्ड के आखिरी में Y है, Y है मतलब ये लास्ट लेटर होगा वर्ड का, उसके पहले अगर वॉवेल है, मतलब Y के पहले, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, Y के पहले अगर वॉवेल है तो उसमें सिर्फ S लगेगा। लेकिन अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट्स हैं तो इसमें IES लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले आपको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स बताए। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को लिख लेते हैं। जैसे वॉवेल को तो लिख ही सकते हैं AEIOU, और जो इसमें नहीं है वो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल में निकाला है कुछ वर्ड। पहले मैं लेफ्ट साइड में सारे वर्ड्स लिख देती हूँ जो मेरे पास हैं। जैसे बॉय, बॉय यानी लड़का, चेरी, चेरी एक फल का नाम है, की, मैंने ऐसे वर्ड्स निकाले हैं जिसके लास्ट में Y है ताकि मैं ये आपको समझा सकूं। की यानी चाबी, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी तितली, सिटी यानी शहर, डोंकी यानी गधा होता है, आपको पता ही होगा, डे यानी दिन, लेडी यानी औरत, और एक ले लेते हैं गाय, GUY, गाय। गाय यानी किसी भी पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं। अब देखो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने क्या बताया कि अगर Y के पहले वॉवेल है, वॉवेल मतलब इसमें से कुछ है, तो हम S लगाएंगे। तो बॉय में चेक करिए, Y के पहले O है, O मतलब वॉवेल, तो इसमें कुछ नहीं, सीधा आपको सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए S लगाना है। नेक्स्ट आते हैं
चेरी। चेरी में देखिए इसका स्पेलिंग CHERRY है। चेरी में देखिए Y से पहले R है। R वॉवेल है क्या? नहीं है, मतलब ये क्या होगा? कॉन्सोनेंट्स। तो अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट्स है तो क्या लगेगा? Y हटेगा और इसके जगह लग जाएगा IES। ये जरूर याद रखना कि Y हटेगा, उसकी जगह पे IES लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेरी का स्पेलिंग CHERRY, हट के आ जाएगा IES। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। की मतलब होता है चाबी। अब चेक करना है क्या हमको, Y के पहले का जो वर्ड है, लेटर है, वो कॉन्सोनेंट्स है कि वॉवेल है। तो ई क्या है? ई वॉवेल में आता है। तो मैंने क्या बताया, अगर वॉवेल है तो चुपचाप एस लगा देना है आखिरी में, कुछ हटेगा नहीं, सिर्फ ऐड हो जाएगा एस। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में लास्ट लेटर क्या है? वाई के पहले क्या है? एल है। एल हमारा वॉवेल है क्या? नहीं है। वॉवेल अगर नहीं है तो कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट जब रहेगा तो क्या होगा? वाई हटेगा और वाई की जगह IES आ जाएगा। BUTERFL, वाई की जगह IES। वाई हटाना है, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर आगे आते हैं सिटी। सिटी का मतलब होता है शहर। सिटी जो वर्ड है उसमें हमारा वाई के पहले क्या है? टी। टी क्या है? वॉवेल तो नहीं है, मतलब कॉन्सोनेंट्स होगा। जब भी हम कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे क्या होता है? वाई हटता है और IES लग जाता है, CITIES। अब आते हैं डोंकी। डोंकी में देखिए वाई की जगह क्या है? ई। वाई के पहले क्या है? ई। तो ई हमारा वॉवेल है तो इसमें कुछ नहीं, सीधा DONKEY, साथ में एस लग जाएगा, कुछ भी हटेगा नहीं। उसके बाद हम आते हैं डे। तो डे भी वैसे ही है, क्योंकि ए जो है हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल वाले के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ एस ऐड करना है। अब हम आते हैं लेडी में। लेडी में क्या है? ये यहाँ पे ये डी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट वाले केस में क्या होता है? LAD, वाई हटता है और साथ में क्या लग जाता है? IES। ये हो गया लेडीज। वैसे गाय में GUY। अब यू क्या है? हमारा वॉवेल है, AEIOU वॉवेल है। तो जहां पे वॉवेल है वहां कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा एस ऐड कर देना है। तो ये रहे कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें हम लोग को अगर सिंगुलर से प्लूरल चेंज करना है तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आप नोट कर लेना और इसको रिवाइज जरूर करना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। जो कि है ग्रुप 4, और ये हमारा लास्ट ग्रुप भी है। ग्रुप 4 में हम ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिसके लास्ट लेटर में या तो F है या तो FE है, या तो F या तो FE। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में F या FE है, उसको अगर हमको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो उसके लिए हमको F को हटा के VES जोड़ना होता है। हटा के मैं नहीं बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी एक कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट। कन्वर्ट वर्ड का यूज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जब हम F को हटा के VES लिखते हैं तो हम इसके हमारे प्रोनाउंसिएशन में भी V आ जाता है F के जगह। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ, जैसे लाइफ। लाइफ मतलब होता है जिंदगी, तो लाइफ के लास्ट में क्या है? FE है। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे VES में, तो ये हट जाएगा। हटेगा तो क्या हो जाएगा? LI प्लस FI, हट के इसके जगह आ जाएगा VES। और जब हम इसको प्रोनाउंस भी करेंगे तो हम कैसे? लाइफ से नहीं बोलेंगे, लाइव्स बोलेंगे, लाइव वो। तो इसलिए हम ये इसलिए मैंने कन्वर्टेड वर्ड का यूज किया, क्योंकि हम F को सीधा सीधा प्रोनाउंसिएशन से हटा देते हैं और उसकी जगह VES ऐड कर देते हैं। और मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे कि शेल्फ, SHELF। शेल्फ मतलब होता है रैक, जो हम लोग घर में यूज करते हैं कुछ सामान रखने के लिए। अब देखिए F में क्या है? इसमें लास्ट में क्या है? F है।
तो मैंने क्या बताया, अगर एफ या एफ ई है तो एफ पूरा हट जाएगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वी ई एस में। अगर हमको प्लूरल में चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, एस एच ई एल, एल यहाँ तक रहेगा प्लस एफ हट जाएगा और एक से जगह आ जाएगा वी ई एस। तो ये हो जाएगा एस एच ई एल वी ई एस, सेल्फ्स। सेल्फ्स, एफ कहीं नहीं आ रहा है, वी आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में। तीसरा लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ती। तो पत्ती को अगर हमको पत्तियों में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, एल ई ए प्लस एफ के जगह क्या आ जाएगा, वी ई एस। तो ये हो जाएगा एल ई ए वी ई एस। ये हो गया लीव्स। एक आध और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग WIFE होती है। अब FE की जगह मैंने आपको क्या बताया, F और FE का सेम कंडीशन है, तो FE हट जाएगा और WI के साथ प्लस VES जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, WIVES। तो इसको वाइफ से नहीं पढ़ेंगे, वाइफ्स पढ़ेंगे, वाइफ। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने ग्रुप 4 में डिस्कस किए। तो ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। और ये हमारा चैप्टर 3 यहाँ पर कवर हो गया पूरा। मेरा बेसिक मोटो इस चैप्टर को डिवाइड करने का ये था कि आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप लोग कुछ ऐसे वर्ड्स घर में उठाना और प्रैक्टिस करना ताकि आपको ये चारों ग्रुप में जो डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहना। थैंक यू।